नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज चर्चा कर रहा हूँ सेकंड पार्ट कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ एकदम संक्षेप में। नारी न्याय 2050 में चुनी गई विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। 2025 से ही महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण दिया जाएगा और न्यायाधीशों, सचिवों और उच्च स्तरीय पुलिस पदाधिकारियों में महिलाओं को उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन होगा, महिला पुरुष में कोई भेद नहीं होगा। शिशु की देखभाल के लिए, मातृत्व लाभ के लिए और कार्यस्थल पर सुरक्षा के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय महिला बैंक की स्थापना की जाएगी। विवाह, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना, संरक्षक, महिला पुरुष को समान अधिकार होगा। प्रवासी महिला श्रमिकों के लिए रैन बसेरा, शहर और गांव में पर्याप्त शौचालय, सार्वजनिक स्थान, स्कूल, कॉलेज में नैपकिन वेडिंग मशीन की व्यवस्था होगी। छात्रावास की स्थापना पर्याप्त संख्या में की जाएगी और प्रत्येक पंचायत में शिक्षा सहायता हेतु महिलाओं के लिए अधिकार मैत्री की नियुक्ति की जाएगी। किसान न्याय के रूप में कांग्रेस पार्टी ने लिया है कि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप MSP लागू किया जाएगा फसलों के लिए। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बनाया जाएगा। वैधानिक MSP सीधे बैंक खाते में जाएगा। जो कृषि बाजार समिति है उसे सुदृढ़ किया जाएगा। मछली पालन, रेशम, कीट पालन हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। फसल बीमा खेत और किसान के अनुरूप 5 साल में डेयरी और पोल्ट्री उत्पादन दूना किया जाएगा। मछली पालन एवं मछुआरे 2,80,00,000 मछुआरों की आजीविका की रक्षा। समुद्र में जाने वाले मछुआरों को डीजल पर भी सब्सिडी दी जाएगी। समुद्र में लापता मजदूरों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन्हें खोजने की व्यवस्था की जाएगी और 3 माह तक यदि वो नहीं मिलते हैं तो विधिवत डेथ सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। पड़ोसी देशों के साथ समन्वय किया जाएगा ताकि मछुआरों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। श्रमिक न्याय के रूप में लिया गया है कि औद्योगिक और श्रम कानूनों में सुधार किया जाएगा। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। समान काम के लिए समान वेतन होगा, चाहे महिला हो या पुरुष श्रमिक हो। मनरेगा मजदूरी मिनिमम 400 रुपये होगा और शहरों के लिए भी शहरी रोजगार कार्यक्रम लागू किया जाएगा और संगठित श्रमिकों के लिए, गिग श्रमिकों के लिए कानून बनाए जाएंगे। साथ ही घरेलू नौकरों और प्रवासी श्रमिकों के लिए भी कानून बनाए जाएंगे। राशन कार्ड को अपडेट किया जाएगा और राशन की नियमित व्यवस्था की जाएगी। PDS जो है उससे सामानों की आपूर्ति होगी और उसमें दाल और तेल को भी शामिल किया जाएगा। राजस्थान और कर्नाटक में जिस तरह का इंदिरा कैंटीन की व्यवस्था की गई है गरीबों के लिए, उस तरह की व्यवस्था पूरे देश में लागू की जाएगी। संवैधानिक न्याय के रूप में कि भय से मुक्ति के लिए हर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया की स्वायत्तता के लिए कार्रवाई की जाएगी। मानहानि को अपराध मुक्त करने पर विचार किया जाएगा और निजता के अधिकार का पालन किया जाएगा। भोजन, पहनावा, प्यार, शादी में हस्तक्षेप नहीं होगा। दोनों सदन कम से कम साल में 100 दिन अवश्य बैठेंगे और सप्ताह में 1 दिन सिर्फ इसलिए होगा कि विपक्ष ने जो सुझाव दिए हैं विभिन्न विषयों पर, उस पर विचार किया जाए। दोनों सदनों के पीठासीन पदाधिकारी को अपने दल से नाता तोड़ना होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब जिसका टर्न पूरा होगा उसके अनुसार इलेक्शन होगा। EVM और VVPAT के लिए पारदर्शिता हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चुनाव आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल, SC आयोग, ST आयोग, माइनॉरिटी आयोग, OBC आयोग और अन्य संवैधानिक आयोगों की स्वायत्तता के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 10वीं अनुसूची में संशोधन का ये बहुत बेहतरीन लाया गया है घोषणा पत्र में, क्योंकि आज विगत 7-8 वर्षों से जो हालत हो गई है दल बदल की, लगता है कि दल बदल कानून का कोई मतलब नहीं है और जिसके
वोट से जीत कर जाते हैं, जिस पार्टी के वोट से जीत कर जाते हैं, जनता की राय उन्हें लेनी नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार वो दल बदल कर लेते हैं, कभी त्याग पत्र दे देते हैं ताकि हाउस की स्थिति घट जाए। इसलिए इसमें व्यवस्था की जाएगी कि जिस दल के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए हैं, अगर वो MP MLA दूसरे दल में जाना चाहते हैं तो उसी दिन अगर जाते हैं वो, तो उसी दिन उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पुलिस और CID जांच में जो अब आज हालत है कि बेलगाम शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, उस पर रोक लगा दी जाएगी कि बेलगाम शक्ति का उपयोग ये जांच एजेंसियां नहीं करें। जो मनमानी तलाशी होती है, कुर्की जब्ती होती है, मनमानी गिरफ्तारी हो रही है, 3rd डिग्री तरीका अपनाया जाता है, लंबी हिरासत होती है और हिरासत में मौतों की भी घटनाएं हो रही हैं। और बुलडोजर एक नया चीज़ आ गया है, बुलडोजर नया है, इसको समाप्त किया जाएगा। जमानत नियम है, जेल अपवाद है, इसका पालन किया जाएगा। जेल की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। मीडिया की स्वतंत्रता बरकरार रखी जाएगी। फर्जी खबर और पेड न्यूज़ के लिए कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों को सुरक्षा दी जाएगी। मीडिया घरानों पर नियंत्रण के लिए निश्चित तौर पर एक अच्छी व्यवस्था की जाएगी ताकि मीडिया घराने न्यूज़ उस तरह से नहीं चलाएं जो उनकी मनमर्जी हो। सेंसर बोर्ड में सुधार किया जाएगा। न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श कर नेशनल जुडिशियल कमीशन की स्थापना की जाएगी, जिससे जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। एक और व्यवस्था की जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श के अनुकूल कि सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक न्यायालय अलग हो और अपील न्यायालय अलग हो। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी वैकेंसीज है उसे 3 साल में भरा जाएगा और उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और महिलाओं के उपयुक्त प्रतिनिधित्व की कार्रवाई की जाएगी। एक न्यायिक शिकायत आयोग बनाया जाएगा जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और उस आयोग के द्वारा जो जजेस पर जो कदाचार के आरोप होंगे उसकी जांच की जाएगी। भ्रष्टाचार विरोधी, नोटबंदी, राफेल सौदा, पेगासस, चुनावी बॉन्ड की जांच की जाएगी। जो अपराधी देश छोड़कर भाग गए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भागने में जिन लोगों ने सहयोग किया उनको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। कला संस्कृति, स्कूल कॉलेज में कला संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। संग्रहालय, पुस्तकालय, अभिलेखागार की स्थापना की जाएगी। आर्थिक न्याय, निजी क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर की व्यवस्था की जाएगी। सभी के लिए समान अवसर की व्यवस्था की जाएगी। कम ब्याज पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया जाएगा। गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाए जाएंगे। धन और आय में जो बढ़ती असमानता है उसको दूर किया जाएगा। संपत्ति जन कल्याण के लिए उपाय किए जाएंगे। बेरोजगारी, नौकरियों की मांग को पूरा किया जाएगा। इसमें यह दिया गया है कि एक बार तो नौकरी सरकार के द्वारा दी ही जानी है और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और इसमें 1 लाख रुपया वार्षिक उन्हें अप्रेंटिस के रूप में दिया जाएगा। अग्निपथ योजना को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और जैसे रेगुलर नियुक्ति पहले होती थी वो लागू किया जाएगा। समान भर्ती की जाएगी। कराधान और टैक्स में सुधार, प्रत्यक्ष कर को पारदर्शी बनाया जाएगा। आयकर को स्थिर रखा जाएगा। GST में सुधार किया जाएगा। कृषि इनपुट पर GST नहीं लगेगा। आयकर, वस्तु एवं सेवा कर ट्रिब्यूनल स्वतंत्र होंगे। तीसरे पार्ट में मैं शेष विषयों को शामिल करूंगा। मैं अनुरोध करता हूं भारतीय जनता से कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का जरूर अध्ययन करें और देखें कि जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं ये अगर लागू होते हैं तो देश की जनता में विश्वास लौटेगा और भय मुक्त वातावरण खत्म होगा और ये हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।